पाकिस्तान में हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जिनमें से कईयों का पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व भी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यह सभी मंदिर पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। हालात यह हो गए हैं कि कुछ मंदिरों को छोड़कर बाकी सब जर्जर हो चुके हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तान में स्थित ऐसे ही कुछ हिंदू मंदिरों के बारे में। कटास राज मंदिर। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मंदिर शिव जी का कटास राज मंदिर है, जो लाहौर से 270 किलोमीटर की दूरी पर चकवाल जिले में स्थित है। इस मंदिर के पास एक सरोवर भी है। कहा जाता है कि मां पार्वती के वियोग में जब शिव जी के आंखों से आंसू निकले तो उनके आंसुओं की 2 बूंदें धरती पर गिरी और आंसुओं की यही बूंदें एक विशाल कुंड में परिवर्तित हो गईं। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है और दुख दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से भी है। कहा जाता है कि कौरवों से राजपाट जुए में हारने के बाद वनवास के समय पांडव पानी की तलाश में इसी सरोवर के पास पहुंचे थे, जहां यक्ष ने उनकी परीक्षा ली थी। इसी मंदिर में रहकर पांडवों ने 4 साल तक शिवलिंग की पूजा भी की थी। लेकिन यह ऐतिहासिक मंदिर पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा का शिकार बना। कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव के कारण यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान सरकार ने कटास राज मंदिर के अमर कुंड को एक सीमेंट फैक्ट्री को बेच दिया था। लेकिन 2005 में जब आडवाणी पाकिस्तान गए तब उन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया, जिसके बाद अब तक इस मंदिर के पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। हिंगलाज माता मंदिर। पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हिंगलाज देवी का है। इस मंदिर की गिनती देवी के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का सिर गिरा था। हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान की जमीन पर दुर्गम पहाड़ियों के बीच हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति का मन वापस लौटने को नहीं करता। कहते हैं कि सती की मृत्यु से नाराज भगवान शिव ने यही तांडव खत्म किया था। एक मान्यता यह भी है कि रावण के मरने के बाद राम ने यहाँ तपस्या की थी। भारत पाक बंटवारे से पहले लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आया करते थे, लेकिन अब हालात बिगड़ने और पाकिस्तानी सरकार की उपेक्षा का शिकार होकर यह मंदिर खंडहर में बदल चुका है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत कम हो गई है। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए यह मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन्होंने इस मंदिर को बचाने के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। सूना सा दिखने वाला ये मंदिर अगर भारत में होता तो यकीन मानिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा होता। पंचमुखी हनुमान मंदिर। कराची में स्थित इस पंचमुखी मंदिर को काफ़ी असाधारण माना जाता है। यह मूर्ति लाखों साल पुरानी है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री राम स्वयं आ चुके हैं, इसलिए इसका संबंध रामायण काल से भी है। इस मंदिर के बनने के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन प्रचलित कथा के अनुसार वर्तमान में जहाँ मंदिर है वहाँ एक तपस्वी साधना किया करते थे। एक दिन सपने में पंचमुखी हनुमान के दर्शन हुए और उन्हें हनुमान जी ने निर्देश दिया कि मैं इस जगह के नीचे पाताल लोक में निवास कर रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ स्थापित करो। उस जगह से तपस्वी ने 11 मुट्ठी मिट्टी हटाई तो हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई। इसलिए इस मंदिर में 11 अंक का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान की मूर्ति की 11 परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जिसमें हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी आते हैं। शारदा देवी मंदिर। मां सरस्वती को समर्पित यह मंदिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नीलम घाटी में स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि भगवान शंकर यहाँ से यात्रा करते हुए निकले थे। यह मंदिर कभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास हुआ करता था, लेकिन आतंकवाद के कारण और कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव के कारण अब यह मंदिर भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यह तो थे हिंदू धर्म के ऐतिहासिक मंदिर जिनका पाकिस्तान में पतन हो रहा है। इसके अलावा और भी कई ऐसे मंदिर हैं जो खंडहर बन चुके हैं या तो खंडहर बनने की कगार पर हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।